बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम कोल्ड पास्ता वो बनाएंगे। ये फ्रेंच रेसिपी है क्योंकि हमने गोश्त वगैरह काफ़ी खाया है, मैदे में जलन होगी और गर्मी भी इस वीक बल्कि अगले वीक पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, इधर भी बहुत ज़्यादा 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो हमारे यहाँ आजकल जो सबसे ज़्यादा वो कोल्ड पास्ता, जिसमें मायोनीज़ वगैरह, पास्ता, फरफला या मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें उसमें हम ऐड करते हैं। थोड़ा सा साथ फ्रूट भी होता है। आप फ्रिज में रखें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, बुज़ुर्गों को दें, बहुत मज़े का है। चलिए, आपने बहुत ईजी है बनाना। आपको मैं शुरू करता हूँ जो चीज़ें इसमें डलेंगी। जी नाज़रीन, मैंने ये तितली की सूरत में फरफला जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई पास्ता वो लिया मैंने। ये तकरीबन आप कह लो कि 200 ग्राम था। इसको बॉईल करके मैंने अच्छी तरह रख लिया। तो फिर उसके बाद इसमें आप कोई भी किसी भी किस्म का फ्रूट और ऐसा कि जो खाया जा सके, वेजिटेबल वगैरह मेरे पास माइस हैं फ्रेश छली के बॉयल किए हुए। ये गाजर मैंने कद्दूकश की। इसमें चिकन डलेगा। मैंने ये थोड़ा सा हल्दी का कलर दे के चिकन की छाती को, या आपके पास किसी भी किस्म का चिकन का मीट हो और लत्त बांधा या दूजा तो उन्होंने हड्डी कढ़ के उन्होंने बरीक तुसी बॉयल कर सकते हो। उसमें धनिया पुदीना, साथ अंडा डलेगा, लेमन भी है और प्याज वगैरह है इसमें कोई कुछ नहीं है, बॉयल चीज़ें हैं सारी इसमें। ये गाजर बॉयल करनी, ये सारा इसमें अनानास भी डलता है, ऊपर डलेगा, मज़े का होगा। चले जी नाज़रीन, शुरू करते हैं हम सबसे पहले। ये पास्ता इसको बॉयल करना है। क्या पानी है खुला, उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डालें, ओलिव ऑयल या जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको अच्छी तरह बॉईल कर ले। बाद में ठंडा करने हैं उसको निकाल के। अब इसमें नाज़रीन हम ये मकई है थोड़ी सी वो डाल देंगे क्योंकि बच्चे पसंद है। मैंने फ्रेश छली लेके, फिर उसके बाद ये गाजर है, देख ले गाजर मैंने धो के कद्दूकश की हुई है। ये सलाद का सलाद और ठंडा पास्ता भी है। उसके बाद ये मैंने लेंते, इसको प्याज बोलते हैं, लेंते अयोन, भूखा वाला गंडा, वो मैंने ये किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन होगा 100-150 ग्राम के करीब, छाती का आधा हिस्सा मैंने वो लिया था, बॉयल किए हुए थे छोटे ब्लॉक्स रख के। अब इसमें जिनाज़ ये मेरे घर के छोटे टमाटर हैं, कैप्स टमाटर जिनको बोलते हैं, मैंने गमले में लगाए हुए हैं, बड़े मज़े के, कोई इनमें खाद वगैरह नहीं और जायके में भी अच्छे हैं। साथ ये डालेंगे। आपने अब करना ये है कि इसमें आपने जो हमने वो चीज़ें मिक्स की हैं, इसमें काली मिर्च, इसमें मेरे पास मोल में है, ये इजीली बाज़ार से आपको मिल जाएगी। ये देखें, हस्बे जायका जितनी आपने डालनी है, हम अंदाजे से डालते हैं क्योंकि ये इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होती। और फिर उसके बाद नमक है, आम नमक, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। धनिया और पुदीना मैं अपना देसी इस्तेमाल, नॉर्मल पीता सीलिया जो उधर से कहते हैं, इसको कोरिएंडर बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं। और अभी ख़वातीन हज़रात, आप इसमें मछली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी पास्ते में, लेकिन उसमें आपको ओलिव ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मायोनीज़ और वो केचप आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मायोनीज़ और थोड़ी केचप करूँगा। आप ओलिव ऑयल कर सकते हैं इसमें इस्तेमाल मायोनीज़ और केचप की जगह। तो टूना फिश भी डाल सकते हैं आप, फिर चिकन नहीं इस्तेमाल करना। ये तकरीबन 50 ग्राम इसमें मायोनीज़ डलेगी, ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखिए 50 ग्राम, और इसमें केचप, ये कॉकटेल बन जाएगी सॉस। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, केचप सॉस तैयार करते वक्त ये आप कह लें कि जो मिक्स होती है कॉकटेल, उसमें ये कोन्याक या विस्की का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसका तोड़ रखा हुआ कि ये लेमन, क्योंकि अमूमन ये मैं आपके सामने लेमन दिखा, इसमें करेंगे आपको इंतहाई मज़े का ये जायका, और ना तो ये ख़राब होगा। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी खूबियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि अगर मैं अपने होटल पे मैं इसमें यही लेमन इस्तेमाल करता हूँ, मैं बनी बनाई कॉकटेल इस्तेमाल नहीं करता।
ये देखिए आप इसको मिक्स करना, अच्छी तरह मिक्स कर लिया, जिसमें चिकन पास्ता रहा। अभी इसमें अंडा डलेगा। अंडा देखें, एक अंडा इसमें हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, दूसरा डेकोरेशन के लिए रखेंगे। कुछ टमाटर भी साथ इसके मिक्स करेंगे। बल्कि क्योंकि हमें आधा चाहिए तो आधा फिर उसमें डाल लेते हैं 4 पीस करके। ये देखिए जी नाज़रीन, अभी हमारा इसमें चिकन की छाती, अंडा और गाजर, मायोनीज, केचप, लेमन अभी जो बचा है ये भी साथ इसके थोड़ा ऊपर पीस लगाने के लिए रख लेते हैं, डेकोरेशन के लिए हम जी। और दूसरा इसमें फिर वो ऐड कर देंगे। नाज़रीन, हमारा ये पास्ता, ठंडा पास्ता, कोल्ड पास्ता ये रेडी है। अब हमने इसको सर्व करने के लिए प्लेट में लगाना है। ये बुफट की शक्ल में इस्तेमाल होता है, हमें दिया जाता है, सर्व किया जाता है। अगर अकेला हो तो उसको प्लेट में, लेकिन मैं आपको छोटे से बर्तन में बुफट की शक्ल में लगाना सिखाऊंगा। इसी छोटी सी डिश ली है, क्योंकि ये उसमें देखे मैं निकाल रहा हूँ। प्लेट में भी आप निकाल सकते हैं, निकाल के डेकोरेट करके हम क्लाइंट को देते हैं। तकरीबन ये 250 ग्राम के करीब एक आदमी को जाता है, इससे ज़्यादा। देखिए मैंने अनानास लिया, फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पहले से तैयार से डिब्बे में बहुत अच्छी क्वालिटी का आप पीस करके नॉर्मल इसमें भी डालते हैं। बाज़ को पसंद नहीं है, मैं इसलिए ये ऊपर डेकोरेशन करने के लिए लगा रहा हूँ। हमारे पास आधा अंडा है, वो भी साथ जाएगा। और ये टमाटर का, सिंपल आप किसी भी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये आज का हमारा कौदे बुफट, कौदे पास्ता सलाद। आप वैसे भी कौदे पास्ता कह लें, कोल्ड पास्ता इंग्लिश में जो बोलते हैं, ठंडा पास्ता। ये हमारी फ्रेंच रेसिपी है, बहुत मज़े की, इजी और सिंपल। बनाने में भी कोई देर नहीं लगती, फौरी आप चीज़ें बॉयल करके रखिए, मिक्स करें और दे दें। ये ब्रेड के साथ खाया जाता है, मज़े का है। आप वैसे भी खा सकते हैं, इंतहाई गर्मी में फ्रिज पे रखे और नॉर्मल निकाल के दें और मज़े का है, होम टेम्परेचर पे इसको। तो चले ना ये यारो बेलियो तो भैन भरावो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਨ ਸੜਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਫੌਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। अगर फ्रूट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ, ਬਣੇਗਾ। उम्मीद है कि मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल सबूत रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ घंटे लगे टल कर दो भी मार दीजिए, ताकि नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। चलें जी, खुदा हाफिज़।